नेपाल में है ना ओली, एकरे चक्कर में बर्बाद भइल है यहाँ पे। ओली तोरा हम नहीं जान रही, चाइना वाली राजदूत के चक्कर में बर्बाद भइल थे। अब अगर पहले की ओर जाएंगे तो पहले तो हम लोग अखंड भारत में थे, सब लोग हमारा ही था यहाँ पे। तो हमारे शास्त्रों में तो जब वेद पुराण की उच्चारण होता है तो वहीं से होता है, जम्बू द्वीप है तो पूरा एशिया हम लोग का होगा। जम्बू द्वीप बोला जाता था एशिया को पूरा का। भारत में सबसे ज्यादा अत्याचार इसी काला पानी जेल में हुआ है। यहाँ ऐसे बैरक रख दिए जाते थे, अंदर एक छोटा सा कमरा होता था ये बंद करने के लिए, और यहाँ से कुंडी दी जाती थी। ये कुंडी अंदर अंदर आके इसमें लॉक होती थी ताकि कोई हाथ से इसे खोल ना सके। जय हिंद। देखिए, भारत और नेपाल के रिश्ते अचानक से इतने बिगड़ते क्यों जा रहे हैं, और भारत नेपाल के लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि भारत उनकी जमीन कब्जा कर रहा है, और चाइना कैसे नेपाल को अपने इन्फ्लुएंस में करते जा रहा है, और केपी शर्मा ओली किस तरह से इंडिया और नेपाल के रिश्तों को बर्बाद कर दिए, इसको एक एक करके डिटेल से हम लोग समझते हैं। देखिए, जब मुगलों का पतन हुआ था तो नेपाल के राजा मजबूत थे, वो तराई का एरिया कब्जा कर लिए, कुमायूं, गढ़वाल, सिक्किम, ये सारा एरिया को कब्जा कर लिए। लेकिन अंग्रेजों ने जब इस पे आंग्ल और नेपाल युद्ध किया 1814 से 1816 के बीच में, तो नेपाल के गोरखा शासकों को पीछे हटना पड़ा और उनको ये जमीन वापस करनी पड़ी अंग्रेजों के साथ। हमारा तो सत्ता उस समय गिर चुका था, यहाँ पे मराठों की भी हार हो चुकी थी। 1761 के पानीपत के युद्ध के बाद मराठों का पतन प्रारंभ हो गया, इधर मुगल खत्म ही हो गए थे। तो यहाँ से पहले जो सतलज नदी से इनकी सीमा बनती थी, अंग्रेजों ने इसे कह दिया कि भैया ये आपकी काली नदी से सीमा बनेगी यहाँ पर, और यहाँ पर मेची नदी, और यहाँ गंडक नदी, ये बॉर्डर जो बनेगा बिहार के साथ गंडक नदी। तो 3 नदियों को सीमा बना दिया अंग्रेजों ने। अब इन 3 नदियों को समझते हैं। ये सीमा जो बनाई गई थी ये सुगौली में बैठ के बनाई गई थी। सुगौली बिहार के चंपारण में एक जगह है सुगौली, तो सुगौली में ये संधि हुई 1816 की, इसलिए इसे सुगौली की संधि कहते हैं। इसके तहत नेपाल की पश्चिमी सीमा काली नदी,